स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू लर्न कॉमर्स क्लासेस। आज मैं आपके सामने सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड क्लास फर्स्ट लेकर आई हूँ, जिसमें हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कौन कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म्स होती है। तो देखिए, फर्स्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप। पहली होती है आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरी होती है पार्टनरशिप। तीसरी होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी। चौथी होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। और पांचवी होती है जॉइंट हिंदू फैमिली। आज हम सोल प्रोप्राइटरशिप की फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, ये एक व्यक्ति है, मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ आपको, जिसका नाम राम है और इसके घर पर कुछ गेस्ट आ गए हैं। और ये जो राम है, ये अपनी वाइफ से पूछता है कि कुछ नमकीन वगैरह है, चाय वाय बना दो गेस्टों के लिए। तो इसकी वाइफ कहती है कि घर में ना नमकीन है ना बिस्किट है, तो आप जल्दी से दुकान पे से बिस्किट नमकीन ले आइए। तो राम के घर की थोड़ी दूरी पर एक बेकरी की दुकान है और इस बेकरी का नाम है मोहनलाल बेकरी, ठीक है। अब जो राम है वो मोहनलाल से बिस्किट नमकीन, दो तरीके की बिस्किट, दो तरीके की नमकीन लेता है, ठीक है। अब जो मोहनलाल है, ये जो व्यक्ति है, ये कहलाएगा आपका ऑनर, ठीक है। ये कौन कहलाएगा? ये जो व्यक्ति है ये कहलाएगा ऑनर। मोहनलाल कौन है? इस दुकान के मालिक हैं, तो ये कहलाएंगे ऑनर। दूसरा, ये जो पूरी दुकान है, ये अगर देखा जाए तो ये जो पूरी दुकान है ये मोहनलाल की है, तो इस पूरी दुकान को कहा जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। सोल का मतलब होता है सिंगल, सोल का मतलब होता है यहाँ पर सिंगल, और प्रोप्राइटर का मतलब होता है ऑनर, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुकान को अकेला चलाता है वो कहलाता है सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। देखो, जैसे कि सोल का मतलब मैंने आपको बता दिया कि सिंगल होता है, और प्रोप्राइटर का मतलब होता है ऑनर, और शिप का मतलब होता है प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अकेला चलाता है वो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाता है। चलिए, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप के कुछ कीवर्ड्स हम देखते हैं। मैंने अभी आपको बताया सोल प्रोप्राइटरशिप उसको कहते हैं जो एक सिंगल व्यक्ति पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अकेला चलाता है, ठीक है। चलिए कुछ कीवर्ड्स देखते हैं। देखिए, पहला कीवर्ड है इसमें सिंगल ओनर। अगर आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें केवल एक ही ओनर होता है, तो आपको याद रखना है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप की ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है सिंपलेस्ट फॉर्म। दूसरा कीवर्ड क्या है इसमें? सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप की ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आप इसे कभी भी खोल सकते हो और कभी भी बंद कर सकते हो। इसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती फॉलो करने के लिए। ये सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन जो है ये पूरी तरीके से आप एक ऑर्डर पर ही डिपेंड करती है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है जब आप ये ऑर्गेनाइजेशन ओपन करोगे, ठीक है, जब आप ये ऑर्गेनाइजेशन ओपन करोगे तो कुछ नहीं करना है आपको, आपको सिर्फ गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है और आपको एक लाइसेंस बनवाना पड़ता है, तो आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन ओपन हो जाती है। दूसरा, ओल्डेस्ट फॉर्म। अब देखिए, पहले के टाइम पे क्या था, लोग आपस में बातें करते थे, चर्चा करते थे, और एक व्यक्ति ने नोटिस किया कि ये इसकी खुद की दुकान है और जितने भी इसके पास 2-3 कस्टमर खड़े हैं या 4-5 कस्टमर खड़े हैं, ये सबको बारी-बारी से खुद ही सामान दे रहा है और खुद ही पेमेंट कर रहा है, ठीक है। मतलब उनसे पेमेंट ले रहा है और पेमेंट कर भी रहा है। तो क्यों ना हम इसको बिज़नेस के टर्म में एक नाम दे देते हैं, और उस बिज़नेस के टर्म में इसको नाम दिया गया सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। ओल्डेस्ट फॉर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोग शुरू से ही सबकी अपनी अपनी सिंगल दुकानें होती थी और वहाँ पर जो भी काम करते थे वो खुद ही करते थे। जो भी काम करना होता था, पेमेंट का लेना देना, गुड्स को लेना देना, ये सब काम जो है
कौन करता था? एक ही व्यक्ति करता था, तो इसीलिए इसको ओल्डेस्ट फॉर्म बोला गया है। पहले इसका कोई नाम नहीं था, लेकिन बिजनेस के टर्म में इसको सोल प्रोप्राइटरशिप नाम दे दिया गया। तीसरा है ईजी टू फॉर्म डिसॉल्व। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा समझना। ईजी टू फॉर्म डिसॉल्व, जब एक व्यक्ति पूरी दुकान को चला रहा है तो इसके पास ये पूरा राइट है कि ये अपनी दुकान को कभी भी बंद कर सकता है। बहुत ही इसके लिए कोई प्रोसेस या कोई रूल फॉलो नहीं करना पड़ता। सिर्फ अगर इसको अपनी दुकान बंद करनी है तो ये सिर्फ अपनी दुकान पर एक ताला लगा देगा। दूसरा, नो एक्ट पास नो रूल। अभी मैंने बताया कि इसके लिए ना तो कोई एक्ट होता है और ना ही कोई रूल होता है। ठीक है, ये इसके लिए ना तो कोई एक्ट होता है और ना ही कोई रूल फॉलो करना होता है। इसकी दुकान पर कितने भी कस्टमर आ रहे हो, ये चाहे तो अपनी दुकान में गुड्स के प्राइस बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। ये चाहे तो अपने गुड्स को उधार भी दे सकता है और जिसको ये गुड्स उधार देगा उसका ये खाता बना देता है। कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, ना ही कोई एक्ट है कि कोई एक्ट बना हो और आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना हो, ऐसा कुछ नहीं। चौथा आता है आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि बिजनेस ज़्यादा चला नहीं, सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस ज़्यादा चला नहीं और उसको लॉस हुआ है, तो वो लॉस जो हुआ है उसके पैसे की भरपाई भी तो करेगा, है वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से देगा। नो सेपरेट लीगल एंटिटी। नो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है, कहते नहीं है पार्टनरशिप में आप पढ़ते हो, कंपनी के अंदर पढ़ते हो कि फार्म अलग होती है, ऑनर अलग होता है। ठीक है, फार्म अलग होती है और मैनेजमेंट अलग होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये नो सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी कोई अलग से पहचान नहीं है, यही ओनर है और इसी की ही फॉर्म है। चाहे इसको कितना भी लॉस हुआ हो या प्रॉफिट हुआ हो, सारा रिस्क इसी का ही होता है। फिर आता है फुल कंट्रोल। फुल कंट्रोल में क्या होता है? फुल कंट्रोल का मतलब होता है कि इसके हाथ में सारा का सारा कंट्रोल है, क्योंकि इसकी खुद की दुकान है। अगर वो किसी गुड्स को 100 रुपये में दे रहा है तो किसी को थोड़े से कम रेट में भी दे सकता है। जैसे आप लोग देखते हो कि जब बच्चे वगैरह कुछ सामान लेने जाते हैं तो कुछ पैसे कम पड़ जाते हैं, तो वो बच्चों को दे देता है कि चलो आपके पास जितने रुपये हैं आप उतने दे दो और ले जाओ। तो इसके हाथ में पूरा फुल कंट्रोल होता है। फिर आता है नो प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट जब इस ऑर्गेनाइजेशन को होता है, जब इसकी दुकान को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो वो इसी का ही होता है और किसी का इसमें योगदान नहीं होता। ठीक है, फिर आता है सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट का मतलब होता है कि काफ़ी अच्छी तरीके से समझदारी से अपनी दुकान को चलाता है और अपने बिजनेस को आगे ग्रोथ करता है। लिमिटेड कैपिटल, इसमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती, लिमिटेड कैपिटल की ही ज़रूरत होती है। और लैक ऑफ कंटिन्यूटी, इसका एक ड्रॉबैक भी है। इसका ड्रॉबैक ये है, अगर इस ओनर की मृत्यु हो जाती है या ये बूढ़ा हो जाता है या फिर किसी भी रीज़न की वजह से ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं है कि अगर इसकी डेथ हो जाती है या किसी कारण की वजह से ये इस शॉप को चला नहीं सकता तो इसकी जनरेशन इसको चला नहीं, ये कमी है। ये उसी टाइम ही बंद हो जाएगी फिर सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं और मैंने जितने भी आपको कीवर्ड्स बताए हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं चाहती हूँ आप इन्हें अच्छे से याद करें। मुझे कमेंट में सोल प्रोप्राइटरशिप के 2 एग्जाम्पल्स भी देना।